दोस्तों, अगर शिक्षा हमें कहीं से भी मिले तो उसे हमें बड़े प्यारपूर्वक ग्रहण कर लेना चाहिए। आज की कहानी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एक मालिक की और उसके काम वाली एक बाई की कहानी है, जिसमें एक काम वाली बाई एक मालिक को ऐसी शिक्षा देकर जाती है जिस शिक्षा को लेकर मालिक धन्य हो जाता है। उसे पता चल जाता है कि पैसों का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों, आप भी अगर पूरी कहानी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये मुंबई महाराष्ट्र की हकीकत की कहानी है। यहाँ पर एक परिवार रहा करता है। परिवार में पति पत्नी, उनके 2 बच्चे और काम करने के लिए एक बाई आया करती है। दोस्तों, अब यहाँ पर जो पत्नी होती है अपने पति से कहने लगती है कि कपड़े कुछ कम गंदे करना, नहीं तो ये धुल नहीं पाएंगे। 3 दिन के लिए हमारी बाई काम को छोड़कर छुट्टी लेकर जा रही है। तो यहाँ पर पति कहने लगता है कि कोई बात नहीं, इन्हें तुम साफ़ कर देना। तो यहाँ पर आपस में इस तरह की बातचीत हो रही होती है। तभी यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है वो कहने लगती है कि 500 रुपये दे दो, मुझे इस काम वाली बाई को देने हैं। तो यहाँ पर पति कहने लगता है कि तेरा दिमाग ख़राब हो गया है, तू ऐसे ही पैसे लुटाती रहती है, तो इसको 500 रुपये क्यों देना चाहती है। तो वो कहती है कि ये अपने नाती पोती के पास जा रही है, वहाँ जाएगी, कुछ लेकर जाएगी, इसके पास पैसे नहीं हैं, ये तो अपना गुजारा जैसे तैसे करके करती है, इसको अगर 500 रुपये दे देंगे तो बड़ी खुशी होगी। पति यहाँ पर फिर उसे टोक देता है, फिर कहने लगता है तू तो फालतू में ऐसे ही काम करना चाहती है। फिर यहाँ पर पत्नी कहती है कि संडे को जो पिज़्ज़ा लेकर आते हो उस पिज़्ज़े का मना कर देना, अब की बार हम पिज़्ज़ा नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर पति कहने लगता है कि क्या हमारी जो पिज़्ज़ा है उसे हमारी थाली से छीनकर तुम बाई की थाली में डालना चाहती हो। तो पत्नी कहती है कि हाँ, इस बाई को हम अगर 500 रुपये देंगे तो इसको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। बेटी के पास जा रही है, वहाँ पर गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन है, वहाँ पर ये जाएगी तो इसे पैसों की ज़रूरत होगी, इसे 500 रुपये आप दे दीजिए। फिर यहाँ पर जो पति होता है वो कहने लगता है कि अभी दिवाली भी तो आने वाली है, दीपावली पर हम इसको पैसे दे देंगे, बोनस भी दे देंगे, तभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पत्नी जिद पड़ जाती है और कहने लगती है कि आपको इसको 500 रुपये देने ही चाहिए, अपना पिज़्ज़ा अब की बार मत खाना। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो पत्नी होती है वो 500 रुपये उस काम वाली बाई को दे देती है और बाई 3 दिन की छुट्टी के लिए अपने नाते पोती के पास पहुँच जाती है। वहाँ से जब वो वापस आती है तो यहाँ पर जो इस औरत का पति होता है उस बाई से पूछने लगता है कि घूम आई क्या, अपने वहाँ क्या क्या मौज मस्ती की तुमने। तो वो कहने लगती है कि साहब, जो मालकिन ने मुझे 500 रुपये दिए थे उनसे मेरी बहुत बड़ी मदद हुई है, मैं वहाँ पर बड़े अच्छे से बड़े प्यार से घूम घाम कर आई हूँ। वहाँ पर फिर वो बताने लगती है कि 150 रुपये तो मैं जो अपना मेरी बेटी का लड़का है उसके लिए कपड़ा लेकर गई, 50 रुपये का एक सामान और लेकर गई, और जो मेरी बेटी की बेटी है उसके लिए भी कुछ लेकर गई, और 70 रुपये की बेल्ट जो मेरा दामाद है उसके लिए लेकर गई, अपनी बेटी के लिए भी कुछ ले गई। ऐसे कुल मिलाकर लगभग वो 425 रुपये का सामान लेकर गई और बचे कुछ 75 रुपये उसके किराए भाड़े में लग जाते हैं। दोस्तों, वो इस तरह का वाक्य जब मालिक को बताती है तो मालिक भी उन बातों को सुनकर एक बार के लिए धन्य हो जाता है कि हम तो 500 रुपये ऐसे ही खाने में उड़ा देते हैं, और इसने 500 रुपये का कैसे यूटिलाइजेशन किया, कैसे उस 500 रुपये को अपने प्यार में बांट दिया। आज ये बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उन 500 रुपयों से ये अपने परिवार के साथ खुशियाँ बांट कर आई है। वो कहने लगती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे 500 रुपये दिए, जिन 500 रुपयों से मैं आज बहुत धन्य हो गई, अपनी बेटी के परिवार में खुशी बांट कर आई हूँ। दोस्तों, यहाँ पर जो मालिक होता है वो बैठकर सोचने लगता है कि पैसे का यूटिलाइजेशन किस तरह से करना चाहिए, पैसे की कीमत को समझना चाहिए, और अगर आपके पास में ज़्यादा है तो उसमें से कुछ ना कुछ गरीब आदमी को दान देना चाहिए। जो गरीब आदमी है अपनी खुशियाँ खरीदता है और उन पैसों की वजह से ही उसका परिवार बहुत ज़्यादा खुश होता है। अगर आपके पास अगर यथासंभव है, आपके पास इतना धन है कि आप दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो आपको दूसरे की मदद ज़रूर करनी चाहिए, जिससे कि दूसरे परिवार में भी बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। दोस्तों,
आत्माओं से जो आशीर्वाद मिलता है वो इसी तरह से मिलता है। ये यहाँ पर जो बाई होती है काम वाली, वो इस परिवार को इस तरह से आशीर्वाद देकर जाती है और इस तरह से कह कर जाती है कि आप दूधो नहाओ पूतो फलो, आप सदा सुखी रहो, क्योंकि यहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा खुद को खुशी मिलती है। तो दोस्तों, दूसरे के चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हो तो दूसरों की हर संभव मदद करनी चाहिए। अगर आपके पास इतना धन है कि आप दूसरों को दे सकते हो तो गरीब व्यक्तियों की आप मदद करके ज़रूर जाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी हकीकत की कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको ज़रा सी भी प्रभावित करती है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करके जाएं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। नमस्कार, जय हिंद,